आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 10 का एक पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है पतझड़ में टूटी पत्तियां। इस पाठ के लेखक रविंद्र केलकर जी हैं। इस पाठ में लेखक ने व्यवहारवादी और आदर्शवादी लोगों में अंतर बताया है। इस पाठ में लेखक ने थोड़े बहुत शब्दों से ज़्यादा समझने की मांग की है। मतलब इस पाठ में लेखक ने कम शब्दों में बहुत ही गहन बात कही है। यह बात सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समझकर जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा दी है। चलिए अब हम इस पाठ का पहला भाग पढ़ते हैं। शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं। लेखक बताते हैं कि शुद्ध सोना अलग होता है और गिन्नी का सोना अलग होता है। गिन्नी का सोना मतलब सोने का एक सिक्का। तो शुद्ध सोना अलग होता है और गिन्नी का सोना अलग होता है। और लेकिन गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है और तांबे की वजह से ही वह ज़्यादा चमकदार हो जाता है और शुद्ध सोने से ज़्यादा मजबूत भी हो जाता है। और इसी कारण महिलाएं गिन्नी के सोने के जेवर बनवाती गिन्नी के सोने के गहने बनवाती हैं। फिर भी होता तो वह गिन्नी का ही सोना है। लेखक कहते हैं कि भले ही गिन्नी का सोना ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा चमकदार होता है, लेकिन होता तो वह मिलावटी सोना ही है। शुद्ध सोने की तो बात ही अलग ही होती है और गिन्नी का सोना तो मिलावटी ही होता है। उसी तरह शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के समान ही होते हैं। चंद लोग उनमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं, तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं। लेखक बताते हैं कि शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के समान होते हैं, लेकिन कुछ लोग उनमें व्यवहारिकता की मिलावट कर देते हैं और उन्हें चलाकर दिखाने का प्रयास करते हैं। तब हम लोग उन्हें व्यवहारिक आदर्शवादी कहकर उनका बखान, उनकी सराहना करते हैं। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट मतलब होता है व्यवहारिक आदर्शवादी और बखान करना मतलब उनकी सराहना करना, उनकी तारीफ करना। लेखक कहते हैं कि शुद्ध सोना और सोने का सिक्का दोनों अलग होते हैं। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है और जिसके कारण वह चमकने लगता है और ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन होता तो वह मिलावटी सोना ही है। उसी तरह शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के समान होते हैं जो एकदम से शुद्ध ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग उनमें भी अपनी व्यवहारिकता की मिलावट कर देते हैं और तब हम लोग उन्हें व्यवहारिक आदर्शवादी कहकर उनकी सराहना करते हैं, उनका बखान करते हैं। पर एक बात ना भूलें, बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यवहारिकता का होता है। लेखक कहते हैं पर हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि सराहना आदर्शों की नहीं होती बल्कि व्यवहारिकता की ही होती है। और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ आगे आने लगती है। लेखक कहते हैं कि हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि सराहना आदर्शों की नहीं होती बल्कि व्यवहारिकता की ही होती है। और जब व्यवहारिकता की सराहना होने लगे, जब व्यवहारिक आदमी की तारीफ होने लगे, तब व्यवहारिक आदर्शवादी के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं और उनकी व्यवहारिक समझ ही आगे आने लगती है और उनके जीवन से आदर्श पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आ जाता है। लेखक कहते हैं जब इंसान में आदर्श और व्यवहारिकता की मिलावट होती है तब व्यवहारिकता को ही ज़्यादा महत्व मिलता है और सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आने लगता है। मतलब आदर्श पीछे रहकर व्यवहारिकता ही आगे आने लगती है। चंद लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी व्यवहारिक आदर्शवादी थे। व्यवहारिकता को पहचानते थे और उसकी कीमत जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके। विलक्षण आदर्श मतलब विशेष लक्षण, असाधारण लक्षण। तो कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी व्यवहारिक आदर्शवादी थे, लेकिन वह व्यवहारिकता को भी पहचानते थे और उसकी कीमत को भी समझते थे, इसलिए वे अपने असाधारण आदर्श को चला पाए, वरना हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे ना जाता। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी भी व्यवहारिक आदर्शवादी थे, लेकिन वो व्यवहारिकता को बहुत अच्छे से पहचानते थे और उसकी कीमत भी समझते थे और इसीलिए वे अपने असाधारण आदर्श इस देश में चला सके, वरना वो हवा में ही उड़ते
करते रहते और देश उनके पीछे ना जाता, देश उनका साथ नहीं देता। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर नहीं उतरने देते। लेखक कहते हैं कि गांधी जी हमेशा आदर्शों को ही महत्व देते थे और कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर तक नहीं उतरने देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। लेखक बताते हैं कि गांधी जी हमेशा आदर्शों को ही महत्व देते थे, वह कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर नहीं उतरने देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर उतरने की कोशिश करते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। लेखक यहाँ पर गांधी जी की तारीफ, उनकी सराहना करते हुए कहते हैं कि गांधी जी हमेशा आदर्शों को ही महत्व देते थे और आदर्शों को ही हमेशा सबसे ऊपर रखते थे। वह आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर नहीं उतरने देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाने का प्रयास करते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत को बढ़ा देते थे, इसलिए सोना ही हमेशा आगे रहता था। सोने की तुलना यहाँ पर आदर्शों से हो रही है, इसीलिए गांधी जी के आदर्श ही हमेशा आगे रहते थे, क्योंकि वो आदर्शों को ही महत्व देते थे। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। वे जीवन में सफल होते हैं और अन्यों से आगे भी जाते हैं, पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं? लेखक कहते हैं कि व्यवहारवादी लोग हमेशा जीवन में सजग रहते हैं और वह अपने अच्छे बुरे का हिसाब लगाकर ही अपने सारे काम करते हैं। वे जीवन में सफल तो होते हैं लेकिन और लोगों से आगे भी जाते हैं, लेकिन क्या वे कभी किसी का आदर्श बन पाते हैं? क्या वे कभी किसी के आइडल बन पाते हैं? खुद ऊपर चढ़ें और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चले, यही महत्व की बात है। लेखक कहते हैं कि जो लोग खुद तो सफल होते ही हैं और अपने साथ साथ दूसरों की सफलता का भी ध्यान रखते हैं, इसी बात का महत्व होता है। यह काम तो सिर्फ आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। लेखक कहते हैं कि व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, अपने अच्छे बुरे का हिसाब लगाकर ही आगे का काम करते हैं। वे जीवन में सफल तो होते हैं और लोगों से बहुत आगे भी जाते हैं, लेकिन वे कभी किसी का आदर्श नहीं बन पाते। आदर्श तो लोगों का वो बन पाते हैं जो अपनी सफलता के साथ साथ दूसरों की सफलता का भी ध्यान रखते हैं। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। शाश्वत का मतलब होता है सदा रहने वाले। तो समाज के पास जितने भी शाश्वत मूल्य हैं वो सारे आदर्शवादी लोगों ने ही दिए हुए हैं। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज के हित को गिराया ही है। लेखक कहते हैं कि समाज के हित के लिए सिर्फ आदर्शवादी लोगों ने ही काम किया है, व्यवहारवादी लोगों ने तो सिर्फ समाज के हित के लिए ही काम किया है। इस पाठ में लेखक ने व्यवहारवादी और आदर्शवादी लोगों के बीच अंतर बताते हुए कहा है कि व्यवहारवादी लोग सिर्फ अपने भले का ही सोचते हैं, वो सिर्फ अपनी सफलता का ही ध्यान रखते हैं। वो जीवन में सफल तो होते हैं और लोगों से आगे भी जाते हैं, लेकिन लोग उनको कभी आदर्श नहीं मानते हैं। और जो आदर्शवादी लोग होते हैं वे अपनी सफलता के साथ साथ दूसरों की सफलता का भी ध्यान रखते हैं, और इसी बात का महत्व है कि यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोग ही करते हैं और समाज के हित के लिए सारे काम आदर्शवादी लोग ही करते हैं। व्यवहारवादी लोग तो सिर्फ समाज के अहित के लिए काम करते हैं। हमारे इस पाठ का अगला भाग हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।